हाँ, तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का ए फॉर एकेडमी में। आज ए फॉर एकेडमी हम डिस्कस करेंगे सीईटी के एग्जाम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप जानते हो कि 16 जुलाई 2021 को आप सबका रिजल्ट आ चुका है। कांग्रेचुलेशन, माशाल्लाह 99.95 बच्चों ने एग्जाम पास किया है और बहुत अच्छे मार्क्स से। लेकिन कुछ बच्चों के मार्क्स कम आए, तो जिनके मार्क्स कम आए बच्चा लोग डरने की बात जरा सी भी नहीं है। इस वीडियो में आप समझ जाओगे कि डरने की बात क्यों नहीं है। तो चलिए पहले शुरू करते हैं, व्हाट इज सीईटी। सीईटी का मतलब क्या होता है? सीईटी का फुल फॉर्म है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ओके, तो सीईटी का एग्जाम एक्चुअली होता ही एडमिशन के लिए। जैसे कि आप कोई प्रोफेशनल डिग्री ले लो, एलएलबी में अगर आपको एडमिशन कराना है तो सीईटी का एग्जाम देना जरूरी है। आपका 12th का रिजल्ट, आपने 12th में कितना मार्क्स लाया, आप ग्रेजुएशन में कितना अच्छा परफॉर्मेंस किए हो, उससे मैटर नहीं करता। अगर आपने सीईटी का एग्जाम नहीं दिया है, आपका एलएलबी में एडमिशन हो ही नहीं सकता कुछ भी करके। ओके, तो सीईटी का एग्जाम होता ही है एडमिशन के लिए। तो दोस्तों अब आपके लिए सीईटी इंपॉर्टेंट क्यों है वो जानते हैं। देखिए, जैसे आपका जो रिजल्ट आया है वो आपकी परफॉर्मेंस पे नहीं आया है। आपने साल भर मेहनत करके 4-4 घंटा ट्यूशन में पढ़ के, 2-2 घंटा घर पे पढ़ के, 6-6 घंटा पढ़ के आपने नॉलेज का पहाड़ बनाया था और वो पहाड़ आप यूज करने वाले थे आपके बोर्ड के एग्जाम में, लेकिन आपको मौका नहीं मिला। हालात ऐसे थे कि आप एग्जाम नहीं दे पाए, आपने अपनी नॉलेज नहीं यूज कर पाए। आपके दिमाग में जितनी सारी नॉलेज थी वो आप उसको नहीं यूज कर पाए, आपको जिसका बहुत दुख हुआ। और आपका रिजल्ट आ गया और कुछ रिजल्ट आपके एक्सपेक्टेशन से कम आया, कुछ एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आया। तो अभी जब आप एडमिशन कराने जाओगे किसी कॉलेज में, तो अगर वो कॉलेज का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, कॉलेज बहुत अच्छा है, तो वो कहेगा कि आपका तो एग्जाम के बिना रिजल्ट आया है, तो मैं कैसे मान लूँ कि आप 96% स्कोर करने के लायक के बच्चे हो, क्योंकि आपने तो एग्जाम नहीं दिया है। आपने 80% लाया लेकिन आपने तो एग्जाम नहीं दिया, तो 80% आया कैसे? तो इस तरह से आपका जो 10th की रिजल्ट है उसकी वैल्यू थोड़ी घट चुकी है। अब यहाँ पे वैल्यू होगी सीईटी के एग्जाम की। अब जो सीईटी का एग्जाम होगा, अगर कोई अच्छा कॉलेज है, जैसे कि एग्जाम्पल ले लो आरजे झुनझुनवाला, ये कॉलेज का परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छा है, अगर आप वहां पे एडमिशन कराने जाओगे तो वो 100% श्योर पूछेगा कि आपका सीईटी में एग्जाम में कितना मार्क्स आया है। आपके 10th का एग्जाम का मार्क्स नहीं पूछेंगे, वो सीईटी का मार्क्स पूछेंगे। इसी तरह से आप फ्यूचर में कहीं अच्छी कंपनी में जॉब करने जा रहे हो, तो विप्रो हो गया या फिर अच्छी टाटा कंपनीज होगी, वहां पे आप जॉब करने जा रहे हो, तो वहां पे लोगों को पता होगा कि आप 2020-21 के बैच के बच्चे हो। मतलब आपका जो रिजल्ट बना है बिना एग्जाम के बना है, मतलब आपके रिजल्ट की थोड़ी वैल्यू कम है। तो वहां पे भी आपका 10th का मार्क्स नहीं पूछा जाएगा, आपका पूछा जाएगा कि आपने 10th के सीईटी के एग्जाम में कितना स्कोर किया। इसलिए आपका सीईटी का एग्जाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, हमारे एरिया में एक कॉलेज है नीटी। अब नीटी का जो एडमिशन होता है वो इंजीनियरिंग कॉलेज है। अगर वहां पे अगर आपका एडमिशन हो गया तो वहां पे प्लेसमेंट आती है, मतलब जॉब आती है, और वहां की सबसे कम पैकेज जो ईयरली पैकेज मिलता है, ईयरली सैलरी, वो होती है 18 लाख। अगर वहां पे आपका एडमिशन हो गया और अगर आपको वहां से जॉब मिल गई तो आपकी सबसे कम पगार भी 18 लाख की होगी साल भर की। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपका ऐसे कॉलेज में एडमिशन हो तो आपका सीईटी का एग्जाम देना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका एक एग्जाम आपका फ्यूचर बदल सकता है, आपकी पगार 18,000 से 18 लाख कर सकता है। तो ये एग्जाम बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों। ओके, अब इसके बाद आता है फॉर्म फिलिंग। अब आप फॉर्म कब भरोगे? तो देखिए, आज है 18 जुलाई 2020 जो कि है संडे। कल है 19 जुलाई 2021। ओके, मैंने 20 बोल दिया, सॉरी। कल है 20 जुलाई 2021 जो कि है मंडे। कल से स्टार्ट होगा फॉर्म फिलिंग, जो कि होगा महाराष्ट्र के ऑफिशियल पोर्टल पे। आपको फॉर्म भरना है। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है आपको? अगर आप महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट हो, आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं। ये एग्जाम आपके लिए फ्री है, क्योंकि आपने 10th के बोर्ड का एग्जाम का पेमेंट किया था, उसी पेमेंट पे आपका इसका एग्जाम हो जाएगा। लेकिन अगर आप सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के बच्चे हो तो आपको 178 रुपीज की पेमेंट करनी पड़ेगी इस एग्जाम के लिए। ओके, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी 19 जुलाई 2021 को, मंडे के दिन, और इसका एग्जाम होगा 21 अगस्त 2021। अगर आप उंगलियों पे भी गिनोगे तो आपके पास 40 से लेके 42, 42 से लेके 40 डेज हैं प्रिपेयर करने के लिए। ओके, आपको इन 40 दिन में पूरा सीईटी का एग्जाम प्रिपेयर करना है और आपको जाके वहां पेपर में आग लगानी है। ओके, अब आग लगाने के लिए आपको सिलेबस पता होना चाहिए। तो सिलेबस देखते हैं। सिलेबस होगा 4 सब्जेक्ट का। पहला सब्जेक्ट होगा इंग्लिश, दूसरा मैथ्स, तीसरा साइंस एंड चौथा होगा हिस्ट्री सिविक, जो कि होता है सोशल साइंस। ओके, अभी मैथ्स में हिस्ट्री मैथ्स में पार्ट 1 पार्ट 2 अलजेब्रा जियोमेट्री मिला के 25 मार्क्स का पूछेंगे।
इंग्लिश में ग्रामर होगा, थोड़ा सिलेबस में से होगा, आपको पैराग्राफ दिया जाएगा, पैराग्राफ में एक्टिविटीज होगी, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, वो होगा। फिर उसके बाद साइंस में साइंस 1 साइंस 2 मिला के 25 मार्क्स का होगा, और हिस्ट्री सिविक्स। अब हिस्ट्री आपका थोड़ा बड़ा है, सिविक्स आपका थोड़ा छोटा है, तो सिविक्स होगा 7 मार्क्स का और आपका हिस्ट्री होगा 18 मार्क्स का। इस तरह से मिला के 25 25 25 25 टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। ओके, ये सिलेबस होगा और आपको उसको सॉल्व कैसे करना है। देखिए, सीईटी का एग्जाम होगा एमसीक्यू बेस्ड में, मतलब आपको एक शीट दी जाएगी। अगर आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा तो आपको एक शीट दी जाएगी, वहां पे एक साइड पूरे क्वेश्चन, एक पेपर में पूरे क्वेश्चन लिखे होंगे, क्वेश्चन पेपर, और आपको एक आंसर की शीट दी जाएगी। उसमें बस ऐसा नंबर से क्वेश्चन नंबर लिखे होंगे और बाजू में 4 पॉइंट होंगे A B C सर्कल से। अभी आपने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है C, तो आप आंसर शीट पे क्वेश्चन नंबर 1 के C पे जाओगे और उसको पेंसिल से पूरा ब्लैक कर दोगे, या फिर ब्लैक पेन यूज करोगे। ब्लू पेन नहीं होती, मोस्टली पेंसिल या फिर ब्लैक पेन होती है। आप ब्लैक पेन से उसको पूरा सर्कल करके पूरा ढाक दोगे। ओके, आप जब आंसर शीट को सर्कल करोगे तो एक बात का ध्यान देना कि ये एग्जाम ह्यूमन चेक नहीं करता, उसको कंप्यूटर के जरिए चेक किया जाता है। मतलब उसको जब कंप्यूटर एनालाइज करेगा तो अगर आपने सर्कल आधा किया है, सर्कल के यहाँ पे एक्स किया है या फिर सर्कल के बाद डार्क किया है, तो वहां पे कंप्यूटर कंफ्यूज हो जाएगा और वो आपका कोई आंसर डिटेक्ट नहीं करेगा और आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो आंसर टिक करते टाइम ज्यादा ध्यान देना। और मुझे लग रहा है कि ज्यादातर चांसेस है कि ऑनलाइन होंगे। ऑनलाइन होगा तो सिंपल है, माउस लेके जाना है, आंसर सी है, सी पे टिक कर दो, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बी है, बी पे टिक कर दो, नेक्स्ट क्वेश्चन, सीधा सवाल पढ़ना है और उसका आंसर देना है। ओके, तो इसी तरह से एग्जाम बहुत इजी भी है लेकिन थोड़ा हार्ड भी, क्योंकि आपने आज तक ये नहीं दिया। अगर आपने स्कॉलरशिप का एग्जाम दिया है तो आपको एक्सपीरियंस होगा, लेकिन नहीं दिया है तो आपको प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। आपके पास बस 40 दिन है, 40 दिन में आपका फ्यूचर बदल सकता है। आपको एक और मौका मिला अपना फ्यूचर को बनाने का, तो 40 दिन वेस्ट ना करें। 40 दिन कब निकल जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। अभी इस वीडियो के कंप्लीट होते साथ अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। ओके दोस्तों, जैसे कि टाइम बहुत ज्यादा कम है तो हमने A4 अकेडमी, हमारा ट्यूशन जो कि पवई में है, हमने सीईटी के एग्जाम का बैच स्टार्ट कर चुका है। अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है या फिर इसके लिए प्रिपरेशन अच्छे से करना है तो आप हम पे कांटेक्ट कीजिए। हमारा एड्रेस और फोन नंबर डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया, आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं, हम आपको पूरी डिटेल बता देंगे। अब लास्ट चीज मैं आपको बताता हूं, मेरा एक्सपीरियंस जब मैंने सीईटी का एग्जाम दिया था। जैसे कि मैं एलएलबी पढ़ रहा हूं तो मुझे एलएलबी के एडमिशन के लिए सीईटी का एग्जाम देना पड़ा था। ओके, तो जब मैंने सीईटी का एग्जाम दिया था तो मुझे 150 क्वेश्चन थे, 150 क्वेश्चन थे, और मुझे एक क्वेश्चन सॉल्व करना था 40 सेकंड में, क्योंकि मेरे पास बस 2 घंटे थे। 150 क्वेश्चन, और अगर आप मिनट जोगे तो 120 मिनट, 120 मिनट में 150 क्वेश्चन सॉल्व करने थे। तो अगर आप देखो तो मेरे पास 40 से 50 सेकंड था एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का। बहुत मजेदार टेस्ट था बच्चा लोग, क्योंकि एज यू नो जब मैं एग्जाम दे रहा था तो तब मैंने उसको एग्जाम को इतना सीरियस नहीं लिया था। जब मैंने मॉक टेस्ट दिया तब मुझे रियलाइज हुआ कि एग्जाम कितना हार्ड है। जस्ट लाइक कि अभी आप सोचोगे कि मैं अपने फ्रेंड से हेल्प ले लूंगा या फिर मैं अपने फ्रेंड की हेल्प कर दूंगा, तो ये आपको चांस नहीं मिलेगा। जस्ट इमेजिन आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, आपके पास एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 40 से 50 सेकंड या फिर 1 मिनट है। आपको सवाल पढ़ना है, आपको सवाल समझना है, आपको आंसर देना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे भागना है, आपको 1 मिनट के अंदर ये सब करना है। तो आपके पास टाइम रहेगा अपनी फ्रेंड की हेल्प करने की। ऊपर से आपके क्वेश्चन सफल होंगे। अगर आपका पहला क्वेश्चन मैथ्स का है तो उसका पहला क्वेश्चन इंग्लिश का होगा, साइंस का होगा, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप हेल्प करना तो नहीं होगा। जैसे कि जब मैं एग्जाम दे रहा था तो जस्ट लाइक मेरा बाजू वाला मुझे पूछने का ट्राई कर रहा था, लेकिन आई वाज लाइक कि नहीं, आई डोंट हैव टाइम। वहां पे कोई ऐसा टीचर नहीं था ऐसा देखने के लिए बच्चा चीटिंग कर रहा है क्या, क्योंकि टीचर को खुद को पता था बच्चा खुद परेशान रहेगा तो एग्जाम देने वो पूछेगा क्या और बताएगा क्या। जब मेरे बाजू वाले ने पूछा मैं उसको बोला ओके मैं बताऊंगा एग्जाम होने के बाद, लेकिन एग्जाम होते तो टाइम ही खत्म पड़ गया, मुझे खुद को टाइम कम पड़ गया, मैं 150 क्वेश्चन टिक नहीं कर पाया। ओके, तो ये एग्जाम बहुत मजेदार था। मजेदार क्यों होता है, जस्ट लाइक सामने कंप्यूटर पे पूरे क्वेश्चन रहेंगे, सामने ऐसा दिखेगा आपको 150 क्वेश्चन है, यहाँ पे टाइमर चलता रहेगा, यहाँ पे आप जो टिक करोगे वहां पे इसको ग्रीन टिक होगा, ब्लू टिक होगा, उसके हिसाब से मतलब दिमाग की तरह भागता रहेगा, बहुत मजा आता है। तो ये एक्सपीरियंस ना छोड़े, क्योंकि पहली बात तो एग्जाम फ्री है, तो फ्री चीज कभी नहीं छोड़ना चाहिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको दीजिए। तो दोस्तों इसी के साथ आज की हमारी वीडियो कंप्लीट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है, आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली है, तो आपकी जो 10th के बच्चे अभी आपके दोस्त पास हुए उनको ये वीडियो भेजिए। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। क्योंकि इस चैनल पे हम सिलेबस भी पढ़ाते हैं, ट्रिक्स भी पढ़ाते हैं, इंग्लिश का ग्रामर भी पढ़ाते हैं, जिससे आपका इंग्लिश ग्रामर, आपका मैथ्स अच्छा हो सकता है और आप सीईटी के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि मैंने पूरा मैथ्स का बेसिक इस चैनल पे पढ़ा चुका हूँ। ओके दोस्तों, तो अभी मैं चलता हूँ। थैंक यू सो मच, अरिगतो गोजाइमासिता। कुछ क्वेश्चन
क्वेश्चन होगा कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, पे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मैं आपका हेल्प जरूर करूंगा। मैं चलता हूँ, सायोनारा, बाय बाय।